ज्योति जी, आप एक महिला हैं। आपके आंसुओं का सम्मान है। हम समझ सकते हैं कि जो आप पे बीत रही है वो आप ही जानते हैं, हम नहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आप महिला कार्ड मत खेलिए। आप अगर किसी के चढ़ावे पे आई हैं तो आप, रिक्वेस्ट है, आप कल माफीनामा डालिए। आप पोस्ट पे ही, आपने पोस्ट पे ही बताया तो पोस्ट पे ही माफी डाल दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। आपको अपना परिवार अगर बचाना है तो ये तो बचाने वाला कदम, ये तो परिवार बचाने वाला कदम नहीं है जो आपने किया है। आपके इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में मैंने देखा कि आपने उसमें कहा कि आप लोकसभा चुनाव के बाद से जब पवन जी के साथ रहती थी, आप सिर्फ 20 दिन में घर छोड़ के इसलिए चली गई क्योंकि पवन जी किसी लड़की को लेकर के होटल गए थे और आप एक धर्मपत्नी होने के नाते ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सही है, कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसका पति उसके अलावा किसी और के साथ संबंध रखे। सही है, यहाँ पे आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर ऐसा है तो ये चीज आज आप मीडिया के सामने बोल रही हैं, जब आप परिवार अपना बचाना चाहती हैं तब ये चीज बोल रही हैं। ये बातें आप उस समय क्यों नहीं बोली? ये बात आपको उस समय भी बोलना चाहिए था। 6-7 सालों से आपका मामला जो है वो ऐसे ही चल रहा है, अप डाउन अप डाउन। पिछले साल आप लोग चुनाव में एक साथ आए थे, आपको लोगों को देख करके बहुत खुशी मिली कि आप लोग एक साथ आए। पवन जी की गलती है, अब मैं बोलूंगा गलती है कि मामले को लंबा बढ़ाया उन्होंने। क्लियर कट हाँ या ना फैसला करवा लेना चाहिए। लंबा बढ़ाने का मतलब यही नतीजा अगर मिल रहा है तो फिर ये तो गलती है ना। वो बेचारे जवाब नहीं देते हैं। उनके खिलाफ इस तरीके का आपका बयान जो है ये ठेस पहुंचाएगा दिल पे। किसी के दिल को दुखा करके किसी के दिल में अपने लिए जगह नहीं आप बना सकती हैं। ज्योति जी, अगर किसी के बहकावे में आकर ये आप कर रही हैं तो आपसे प्लीज पुनः रिक्वेस्ट है, पुनः निवेदन है कि ऐसा मत करिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, परिवार मतलब कि मायके से नहीं, मेरा मतलब है आपके ससुराल के परिवार, मतलब आपके लिए, आपके पति के लिए कतई गलत है। चारों तरफ तो विरोधी बैठे हैं, अगर आप भी विरोधी बन जाएंगी तो इंसान हौसला कहाँ से लाएगा? जनता सब देख रहे हैं, जनता को सब मालूम है। जनता को बेवकूफ ना हम बना सकते हैं ना आप बना सकते हैं। जनता को बेवकूफ एक बार के लिए मान लिया कि आप बना दी, उसके बाद क्या होगा? क्या जनता ये नहीं देख रही है कि पिछले 7 साल से आज तक आप अपनी मर्जी से कभी ससुराल नहीं गई? आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि आप चली गई? जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए तुरंत। इससे पहले भी तो ये चीज हो सकता था, या फिर कुछ दिन के बाद भी ये चीज हो सकता था। आपको विधायक का टिकट चाहिए, आपका क्या ऐसा बैकग्राउंड रहा है, आपके क्या ऐसे कार्य रहे हैं जिसको देख करके कोई पार्टी आपको टिकट दे? कितने बड़े बड़े समाज सेवी, कितने बड़े बड़े नेता टिकट से वंचित रह जाते हैं। आपको किस आधार पर टिकट दिया जाए ये बताइए। कोई तो आधार होना चाहिए ना। सिर्फ इस आधार पर टिकट दिया जाए कि आप पवन सिंह की पत्नी हैं, उसके लिए भी आपको वो रास्ता भी सही है कि आपको पवन सिंह की पत्नी होने के नाते टिकट मिल भी सकता है। लेकिन कब? जब आप पवन जी के साथ मिल के रहेंगे तब। आप उनको नीचा दिखा के खुद ऊंचा बनने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता है। आप उनको नीचा दिखा के खुद को ऊंचा बनाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। ज्योति जी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं चाहे कहीं से भी, उनसे ये निवेदन है कि किसी एक लोग की बात को ध्यान में रख करके किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। महिला है, इनका सम्मान है, ये आंसुओं पे ना जाए। उनको दुख है, तकलीफ है, दर्द है, इसके लिए ये इस बात से मैं सहमत हूं और इस बात पे मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं।
कि हाँ तलाक नहीं होना चाहिए, मैं भी आज भी बोल रहा हूँ तलाक नहीं होना चाहिए, आप लोग साथ में रहें। लेकिन आप उनके घर पे गई, ऋतिक जी के हिसाब से वो लोग आपसे मिले, ऋतिक जी ने लाइव में बताया है कि वो लोग आपसे मिले, उन्होंने कहा कि आप अपने गार्जियन को बुलाइए, उनके भी गार्जियन आ जाएंगे, मिल बैठ के बात कर लेंगे। तब तक के लिए साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए कुछ भी हो, अब जो है उन्होंने क्लियर किया, 2 दिन का बात है, 2 दिन और आप रुक सकती हैं। अगर 7 साल 6 साल 7 साल हो गया तो 2 दिन में क्या बीत जाएगा। आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, पोस्ट डिलीट करिए और एक पोस्ट करके माफी मांगिए।